नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और दिल से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरी फैमिली है ना, सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों मेरी फ़िलहाल जो है तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मुझे आज जाना था हॉस्पिटल, यानी एसएमएस हॉस्पिटल जाना था। जो भी जांचें वगैरह लिख रखे थे मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है। दोनों बच्चों को साथ लेकर जाने का मेरी हिम्मत नहीं हुआ और फिर मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि इतना दूर अगर बच्चों को लेके जाऊं, अगर कुछ हो जाए मेरे साथ में तो बच्चों को कौन संभालेंगे और किसको फ़ोन करूंगी? फ़ोन करने के लिए कोई नहीं है, नंबर हो चाहे नहीं हो, लेकिन कोई नहीं है। तो इसलिए फिर मैं नहीं गई, सोचा कि छोड़ दो, देखी जाएगी। वैसे भी कल रविवार है, आज शनिवार का दिन है, तो सोमवार को चल जाऊंगी। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मंगलवार को वापस से मुझे वही चीज़ डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पति अगर मर जाता है ना तो सच में सब्र होती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है मुझे। अगर वो मर जाता तो क्या, अगर वो सच में मर जाता ना, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलती। ये बात मैं ऑन कैमरा खुलेआम बोल रही हूँ। और वो इंसान मेरी वीडियो को देखता है ना तो कान खोल के सुन ले, तेरी मौत का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तू मर जा। मेरी माथे पर यहाँ पे लिख दे कि विधवा है। मैं दिल खोल कर सीना चौड़ा करके सबको ये कहूँगी कि मेरा पति मर चुका है, ठीक है, मेरा पति मर चुका है। बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी इस शब्द से, विधवा जो शब्द है ना उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा पहले से खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब पति साथ में रहता है उस टाइम अगर कोई इंसान पति के बारे में बुराई करते ना तो इंसान हजम भी कर लेता है कि हाँ भाई साथ में है, पति का बुराई कर रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन पति जा चुका है उसके बावजूद भी अगर कोई आके तुम्हारे कानों में बुराई करे ना तो खून खोलता है। ऐसा लगता है वो सामने होता ना तो उसका कच्चूमर बना देती। मेरा तो यही मन करता है, दूसरों का नहीं जानती मैं खुद की एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा यही मन करता है कि अगर वो सामने होता ना, उसका इतना कच्चूमर बनाती, इसका इतना कच्चूमर बनाती ना, वो कांच में शक्ल देख के खुद भूल जाता कि क्या ये मैं ही हूँ कि कोई और है। पता है क्यों? देखिए, एक औरत जब पियर में जाती है पति को लेकर साथ में तो वहाँ पे पति इज्जत होता है अपना। अगर पियर में जाके पति पीठ पीछे कुछ भी गलत करता है तो उसका इल्जाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस औरत के माथे, यानी कि जो औरत साथ में लेकर जाते हैं उसके माथे लग जाती है कि तेरा पति ने ये कांड किया था। चाहे वो 10 साल बाद में भी बात क्यों ना खुले, लेकिन खुलेगी जरूर। तो वही हुआ मेरे साथ में। हाल ही में मैंने गांव में बात किया। गांव में बात करने के बाद में मुझे पता लगा किसी के थ्रू, अब मेरे परिवार को ये बंदा सब कुछ जानता है, उनके कांटेक्ट नंबर वगैरह भी है क्योंकि 15-16 साल का रिश्ता है तो कांटेक्ट नंबर वगैरह भी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलती हूँ तो वो डायरेक्ट संपर्क करेंगे और वहाँ से आपस में लड़ाई करेंगे, फिर वो लोग मेरे साथ लड़ाई करेंगे। तो मैं नहीं चाहती गुटबाजी हो, तो इसलिए शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। वो बंदा मेरी पियर में जब गए थे लास्ट बार, वहाँ पे जाके ड्रिंक वगैरह किए, जो मैं साथ में थी उसके बावजूद भी मुझे पता नहीं था। मेरे पियर से फ़ोन आता है जिसमें कुछ बातें होती है, बातों ही बातों में बातें निकल कर आती है। कहते तेरा पति ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा, इसलिए शायद तुझे छोड़ दिया होगा। मैंने कहा नहीं, वो ड्रिंक कभी नहीं करता है। मैं आज भी जैसे ऑन कैमरा भी आपने कई वीडियो में सुना नहीं होगा कि मैं कभी उनके बारे में ऐसा बोली हूँ कि ना ड्रिंक करते हैं। भले ही वो साल भर में एक आधी मुश्किल ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन ड्रिंक वगैरह नहीं करते। मैंने ये बात थाने में भी बोली हूँ। थाने में भी मेरे से पूछा गया था काउंसलिंग के दौरान कि ड्रिंक करते हैं क्या। मैंने बोला नहीं, कुछ भी नशा वगैरह नहीं करता है। तो बोलता है वो खाना मतलब चिकन वगैरह जैसे राजस्थान में अलाउ नहीं करते, तो बोलता है वो चिकन मटन खाता है क्या। मैंने बोला नहीं, वो सब कुछ भी नहीं करता, बस उनको प्यार ही हुआ है और वो शादी कर लिया किसी विधवा के साथ में। जो बात क्लियर है मैंने वही बोला है। लेकिन मेरे पियर की तरफ से मुझे बोला गया है कि तू ऐसे कैसे बोल सकती है। मैंने बोला क्यों? कहते तेरा पति मेरे साथ में बैठकर द ड्रिंक किया है। तो सोचिए मेरी इज्जत का क्या रह गया। मेरी इज्जत का धजिया उड़ गई जब ये बात मुझे सुनने को मिली ना कि भाई तेरा पति मेरे साथ में बैठ के दारू पिया है और तू बोल रही है छोड़ने के बावजूद भी कि वो तो दारू नहीं पीता है। तो मन तो कर रहा था उस टाइम कि अगर सामने होता ना तो तेरे थप्पड़ा मार के, सपोड़ा मार मार के नहीं, हाथ से तेरी थोबड़ा सुझा देती। पता है क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत की धचिया उड़ा दी तूने। मेरी इज्जत की नहीं,
तेरे जो माँ बाप, जो पूरा खानदान है, दादा दादी है ना, परदादी, तूने सबका इज्जत धूल में मिट्टी में मिला दिया सिर्फ एक घूंट ड्रिंक के लिए। मुझे भी पता है तू ड्रिंक नहीं करता है, ठीक है। मैं इस बात को, जब तक तू मेरे साथ में था मैंने देखा, मैं उसी के आधार पर कह सकती हूँ कि तू ड्रिंक कभी नहीं किया है। और इंसान अगर साल भर में एक बार ले लेता है तो मेरे अकॉर्डिंग वो ना की बरोबर है, मैं उस चीज़ को काउंट नहीं करती हूँ। लेकिन जहाँ पे बात इज्जत की आती है, इज्जत की आती है, परिवार की बात आ जाती है ना, वो इंसान मेरे साथ में नहीं है। लेकिन पता है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसकी पूरे जो वंश है ना उसको कलंकित कर दिया, सिर्फ एक घूंट की वजह से, एक घूंट ड्रिंक की वजह से। मुझे कहते हुए ना रोना आ रहा है, कलेजा फट सा जा रहा है। मुझे पता है वो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे आज भी बुरा लगता है अगर कोई मेरी ससुराल वालों के खिलाफ इस तरह से गलत काम करे। खास करके मुझे है ना मेरी सासू की वजह से ये सब बुरा लगता है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा प्यार दिया है जो कि मेरी माँ ने भी मुझे नहीं दिया। मेरी सास को अगर कहती ना माँ यहाँ बैठो, तो वो बहुत तब तक बैठी रहती जब तक मैं उन्हें कहती नहीं कि माँ यहाँ से उठ के अब अंदर जाओ। उनका ये स्वभाव था, ऐसी थी वो। और उनका बेटा, ना जाने कितने दुश्मन मरे होंगे जब वो पैदा हुए हैं, ना जाने कौन सा पाप का घड़ा उस औरत के कोख में मतलब आके फूट गया। उनका पिताजी ड्रिंक नहीं करते, उनके परिवार में जितने भी भाई और हैं कोई ड्रिंक नहीं करते, हाथ तक नहीं लगाता है। उस बंदे का मेरे पियर में जाके चुपके से पीछे से ड्रिंक करने से पूरा परिवार बदनाम हो गया। पूरे परिवार इसलिए बदनाम हो जाता है, जैसे मैं मांसाहारी हूँ, भले मेरा बच्चा चाहे खाए चाहे नहीं खाए, लेकिन दुनिया यही बोलेंगे। दुनिया तो क्या, मेरी ननद ने साफ बोल दिया तेरा बेटा चिकन मांस खाएंगे। अब तो मैं अलग हूँ, मेरी स्थिति अलग है, लेकिन वही बात है, बोलते लोग। अभी ये बंदा मेरे पैर में जाकर ड्रिंक किया, मुझे नहीं पता था। मेरे साथ 24 घंटे रहते थे, तब भी मुझे पता नहीं चला कब ये ड्रिंक कर लिया और कब जाके ये मुंह काला कर लिया। ड्रिंक करना बड़ी बात नहीं है, एक घूंट पी लिए वो भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सोचो, मैं जोर गले पे सीना ठोक कर कह रही हूँ मेरा पति दारू नहीं पीता और वो इनसे दारू पी के बैठा हुआ है, तो औरत का क्या धचिया उड़ जाती है, सोचिए। और जब पी लिया तब पता नहीं लगा, अब जब अलग हुआ है तब मुझे बोला जा रहा है कि तेरा पति ने ड्रिंक मतलब करता है तो इसलिए तेरे को छोड़ दिया। मैंने नहीं, मेरे पति ड्रिंक नहीं करता। कहता है तुझे क्या पता। सही बात है, मुझे क्या पता। अगर मुझे पता होता कि मेरा पति सीधा है कि मतलब ऐसा है, तो मेरे साथ थोड़ी ना ऐसा दुर्घटना होता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि किशोर जी, ड्रिंक आपने एक बार किया है, वो भी एक घूंट या 2 घूंट या ज़्यादा जितना भी पीना था आपने पी लिया, उससे है ना ये दर्शाता है कि ये इंसान ड्रिंक करता है। जो इंसान एक बार गलत काम करता है ना, उससे उसकी माथे पर हमेशा के लिए कलंक लग जाता है। इस बात को चाहे आप मानो चाहे मत मानो, आप तो नहीं मानते हो लेकिन मैं बता रही हूँ, हमेशा के लिए माथे पर कलंक लग गया कि ये बंदा ड्रिंक करता है, ठीक है। और इसकी परिवार भी ड्रिंक करता होगा। मैं दूसरे की सोच बता रही हूँ। मुझे तो पता है मेरे ससुराल वाले नहीं पीते, कोई नहीं पीते, क्योंकि पूरे ससुराल में सिर्फ तुम ही हो एक नीच इंसान। मैं भले ही सबको अपनी अलग अलग जगह देती हूँ, लेकिन आप हो सबसे बड़े बेकार इंसान। तो आपकी पीने से आपकी परिवार वालों पर कलंक लग गया। वो इसलिए लग गया क्योंकि मेरी पियर वाले आके ना तो तुम्हारे घर देखने गए, ना तो वो लोग जाएंगे, ना तो कोई मतलब है। लेकिन तुम्हारे पीने से लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ कितना शरीफ है, हम जानते हैं। लोगों के मुंह नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तुम्हारे कहने से तुम्हारे पूरा परिवार बाप दादा पर तुमने धब्बा लगा दिया। तुम एक गलत काम करो तो समझ में आए, एक के बाद एक के बाद एक करते जाते हो। और तुम्हारे जाने के बावजूद भी मुझे ये सब बातें जब सुनने को मिलता है ना, तो मन करता है कि अगर सामने आओ ना तो तुम्हारा धुलाई कर दूं। सहन नहीं होता, कुछ बातें सहन नहीं होती, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मेरा पति ड्रिंक नहीं करता है। मेरी पियर वाले मुझे बोल रहा है, जो कि ना तो वो लोग आके मेरे साथ रहते हैं, ना तो मैं उनके पास जाती हूँ। मुझे कहता है कि तेरे पति ड्रिंक किया है मेरे साथ में। कैसा लगता है जब अगला सीना ठोक के कह रहा है तो हकीकत बोल रहा है। कोई गलत क्यों बोलेंगे, क्यों झूठ बोलेंगे। पीना बड़ी बात नहीं है, 1 घूंट 2 घूंट पीना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरा परिवार पर कलंक लग जाता है इस तरीके से। क्योंकि राजस्थान के तुम जिस सरनेम से बिलोंग कर रहे हो, जिस घर से तुम बिलोंग कर रहे हो, उस घर में दारू के नाम नहीं लेते, उस घर में
ड्रिंक शब्द का यूज़ नहीं करते, उनको पता नहीं है किसी चीज़ का, और उस घर का एक लड़का ड्रिंक कर रहा है, तो इससे बाकी सदस्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर तुम्हें इसका अहमियत पता होता, शायद तुम ड्रिंक नहीं करते, शायद ये जो तुम गलत करते समाज के मुंह में थपेड़ा मार के तुम ये जो एक विधवा औरत के साथ में गृहस्थी बसा रखे हो, तो शायद तुम ये सब नहीं करते अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता तो। लेकिन मुझे आज भी फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी फैमिली के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए। भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किसी इंसान के साथ में अगर जिंदा होते हुए थोड़ा सा भी अगर प्यार होता है ना, किसी इंसान को मिलता है ना, तो मेरे लिए तो वो 7 जन्मों का एक फल बराबर है। मैं उनसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मुझे बहुत दुख हुआ, अच्छा हुआ तुम्हारी माँ मर गई ये सब देखने से पहले। अगर ये बात कभी ना कभी किसी भी तरह से अगर तुम्हारे घर वालों तक पहुँचे ना कि तुम बंगाल में जाके ड्रिंक किया है, तो सोचो, ऐसे ही तो परिवार और रिश्तेदार में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। ऐसे बदनाम लोगों को लोग किसी समाज में बुलाना पसंद नहीं करते। जो आदमी अपना घर परिवार बच्चा छोड़ के अलग रहते हैं, अय्याशी करते हैं, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, ना मकान है, ना गाड़ी है, ना बाड़ी है, ना जमीन है, झोला छाप इंसान है, सीधी बात है, झोला छाप इंसान है। तो और तुम ऊपर से ऐसे गंदे गंदे कांड करते जा रहे हो, तो तुम समाज में उठने बैठने लायक भी नहीं हो। तो इसीलिए ऐसे आदमी को ना कोई बुलाता है ना कुछ करता है। लेकिन ये बात आज मुझे पता लगी है, अगर घर वालों को पता लगे ना कभी, तो मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि तुम तो ना तो घर वालों को मानते हो, ना समाज को मानते हो, खुद को भी नहीं मानते हो, क्योंकि खुद का भी इज्जत होता है। लेकिन तुमने तो उस औरत के साथ में इज्जत नीलाम कर दिया। घर वालों को तो तुम पूछते नहीं हो। अगर तुम घर वालों की इज्जत का सोचते हैं तो तुम बहुत सारे ऐसे कांड है जो तुम करके बैठे हो। मैं कभी सोशल मीडिया पर बताती नहीं हूँ और मैं बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं ये जानती हूँ जो इंसान लाइफ से चले गए हैं वो खुश रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, साफ बात है। लेकिन जाने के बाद में ये सब हरकतें जो मेरे कानों में आ रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रही है, बहुत ज़्यादा दुख हो रही है। और तुम बीच बीच में वहाँ रह तो रहे हो, वही बात है कि फ़ोन करके तुम अपना मनोरंजन करने के लिए कुछ कुछ करते रहते हो। इन बातों के बारे में क्या बोलूँ मैं। और हाँ, एक बात और, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। प्रूफ का मतलब मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है जिस टाइम मैंने बात किया था मेरी पियर में कि जीजा जी ने ड्रिंक किया है हमारे साथ में। तो कभी भी अगर आपके घर वाले पूछे कि तेरे पास प्रूफ है क्या, क्योंकि उन लोगों ने कई बार मेरे से पूछा था, मैंने बोला था नहीं है। तो इस बार मेरे पास प्रूफ है। अगर कोई बोलेंगे तेरे पास प्रूफ है क्या, तो मैं उनको सुना दूंगी ऑडियो कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, ये है जिनके साथ में इन्होंने ड्रिंक किया था, ये आवाज़ सुन लो, वॉइस सुन लो, अपना पता लग जाएगा। तो इसलिए आज पता लगा मुझे कि दुख तो हुआ, कोई बात नहीं, तुम अपना ज़िंदगी जियो, लेकिन जाने के बाद ऐसा कांड करके मेरे कानों में मत दिलाओ। ये सब बातें मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। अपने लाइफ में तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, तुम जियो मैं भी जियूँ, मुझे कोई मतलब नहीं तुम कुछ भी करो, ठीक है।